फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे बनते हैं एंड वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। राइट, सो लेट मी पुट हियर द हेडिंग फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करवाते हैं, राइट, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बन जाता है, बट लेकिन हमारे पास जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनता। मतलब हर बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनता, कुछ कंडीशंस होती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो वो कंडीशंस हैं हमारे पास, तीन कंडीशंस। सो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? सो लेट मी राइट हियर द फर्स्ट कंडीशन दैट द कंबाइनिंग, जो हमारे पास कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं एओ से लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी। इनकी एनर्जी जो है कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब इनकी एनर्जी जो है वो नियर अबाउट सिमिलर होनी चाहिए। अब सिमिलर एनर्जी से हमारा क्या मतलब है कि जैसे समझ लो कि हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाना है, समझ लो A2 है, राइट। तो A2 मतलब कैसे बन सकता है, लाइक A2 का एग्जांपल हो सकता है लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, एक्सेट्रा, इस तरीके के मॉलिक्यूल बनाने हैं। तो 1s जो है वो 1s के साथ कंबाइन करेगा और 2s के साथ कंबाइन करता है, 3s के साथ, 2p के साथ, राइट। तो इस तरीके से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। बट लेकिन 1s ऑर्बिटल जो है, 1s कैन नॉट कंबाइन विद 2s, राइट। तो वो 2s के साथ कंबाइन नहीं करता, राइट, बिकॉज उनके बीच में क्या है, देयर इज लार्ज एनर्जी डिफरेंस, राइट। ड्यू टू दिस एनर्जी डिफरेंस दे कैन नॉट बी ओवरलैपिंग, और ड्यू टू दिस नॉन प्रेजेंस ऑफ द ओवरलैप ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते, राइट। एंड जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें कुछ कॉम्बिनेशंस कई बार पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसमें हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बट लेकिन वैसे 1s 2s के साथ कंबाइन कभी नहीं करता बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। अब इसी के हिसाब से हम एक और चीज पढ़ते होते हैं कि हमारे पास अगर दो एटम्स आइडेंटिकल हैं, मतलब अगर दो एटम्स सेम है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि दैट साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब हमारा वेव फंक्शन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शंस, राइट। हमने ये पढ़ा था। और C1 और C2 हमारे क्या थे, वेटिंग फैक्टर्स। अब जब हमारे पास दोनों सेम एटम्स हैं, इफ टू एटम्स आर आइडेंटिकल फॉर आइडेंटिकल एटम्स, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, C1 विल बी इक्वल टू C2, राइट। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि हमारे पास अगर आइडेंटिकल एटम्स हैं तो हमारे C1 और C2 बराबर होंगे। ये क्यों मैं लिखवा रहा हूँ, बिकॉज ये हमारे आगे कुछ कॉन्सेप्ट जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसमें ये चीजें काम आएंगी सारी, राइट। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, लेट मी चेंज द पेन हियर। तो सेकेंड पॉइंट कहता क्या है कि हमारे पास जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनका ओवरलैप जो होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, राइट। तो ये पूरी तरह ओवरलैप होने चाहिए। अब ये क्यों ओवरलैप होने चाहिए, बिकॉज मोर इज द ओवरलैप, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा, हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा कि कॉन्टूर डायग्राम में पढ़ा दैट इन बिटवीन द न्यूक्लियाई उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो मोर इज द ओवरलैप जो है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही हमारा अट्रैक्शन होगी बाय द बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी और रिपल्शन न्यूक्लियस की कम होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होंगी उतना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल बन सकता है, राइट। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, राइट, द कंबाइनिंग
atomic orbitals must have same symmetry. इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, राइट। सो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे हमारे पास समझ लो कि हमारे पास एक यहाँ पर एक्सिस है, जेड एक्सिस, राइट। सो ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हमारी स्ट्रेट लाइन का एक्सिस है, ओके। अब देखो यहां पर हमारा अगर एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एस ऑर्बिटल सिर्फ पी जेड के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। अगर ये पी जेड है और ये हमारा एस है तो ये दोनों ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अगर हमारा समझ लो, मैं फिर से यहाँ पर जेड एक्सेस बना देता हूँ, राइट। अगर हमारे पास एक पी जेड है, एक पी जेड ऑर्बिटल है, तो वो भी दूसरे पी जेड के साथ इसलिए रिएक्ट कर जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे। और अगर हमारे पास सेम सिमेट्री वाला समझ लो एक और एक्सेस है, ये हमारा समझ लो जेड एक्सेस है और ये हमारा समझ लो एक्स एक्सेस है, तो क्या होता है कि हमारे जो पी एक्स है, राइट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये सेम एक्सिस पर आ रहे हैं। और पी वाई का भी सिमिलर केस होता है कि अगर हमारे पास पी वाई है, अगर ये एक्स एक्सिस था तो इस हिसाब से हम पी वाई भी बना सकते हैं। सो वेट अ सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पी वाई भी दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, बिकॉज इनकी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम है। ये पी एक्स थे और ये पी वाई थे। बट लेकिन हमारे पास जब भी हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है वो ओवरलैप पी जेड के साथ तो कर सकता है, पर लेकिन वो डिफरेंट सिमेट्री वाले के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। समझ लो यहाँ पर हमारा पी वाई है और ये हमारा एस है। सो ये दोनों आपस में ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज इनका सिमेट्री एक्सिस इज नॉट सिमिलर। उसी तरीके से अगर हम सपोज करें कि हमारा एक यहाँ पर पी एक्स पड़ा है, एक हमारा पी एक्स पड़ा है और एक हमारा पी वाई पड़ा है, तो इनका भी ओवरलैप प्रॉपर नहीं हो पा रहा ड्यू टू द चेंज इन दी एक्सिस। सो पी एक्स पी वाई ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल एंड एस एंड पी वाई ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, राइट। अब आई थिंक समझ लग गया आपको क्राइटेरियाज क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। अब इसी के बिहाफ पर हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। सो लेट मी चेंज। अब देखो फ्रेंड्स, हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है जब हमारे पास एक एटम है जिसका वेव फंक्शन है साई ए और दूसरे एटम का वेव फंक्शन है साई बी, ये कंबाइन कर लेते हैं और विद द कॉम्बिनेशन जब ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जिनमें हम एक लोअर एनर्जी वाला होता है दैट इज साई प्लस एंड जो हायर एनर्जी वाला होता है दैट इज साई माइनस। हमने ये चीजें पढ़ ली। ये साई प्लस वाले को हम कहते हैं, लोअर एनर्जी वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये माइनस वाले को हम क्या कहते थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी हमने पढ़ा हुआ। अब इसी के बिहाफ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ऑर्बिटल्स की ओवरलैप कैसे होती है। अगर हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, होमोन्यूक्लियर और डायटॉमिक, ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, होमोन्यूक्लियर और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों तो हमारे पास सिर्फ वही ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होगी। जैसे 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2p के साथ कंबाइन करेगा, पर लेकिन 1s 2p के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, राइट। अब हम देखें कि जो हमारा 1x है उनका ओवरलैप सिमेट्री के बेसिस पर होगा। तो मैं यहाँ पर 1s का ओवरलैप आपको शो करता हूँ। जैसे एक एटम है हमारा, ये दिस इज 1s एटम ए, ये हमारा 1s है, और उसी तरीके से हमारे पास बी है, अगेन 1s है। ये दोनों का वेव फंक्शन भी पॉजिटिव में है। अब दोनों का वेव फंक्शन अगर पॉजिटिव में है तो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होगा। एडिटिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारे पास दोनों ही ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन कर जाएंगे, राइट।
एंड कंबाइन करके हमारे पास क्या बनेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे वो बन जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिटिव इफेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास 1s के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। 1s में एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक 1s हम ले लेंगे पॉजिटिव वेव फंक्शन वाला और एक 1s हम ले लेंगे नेगेटिव वेव फंक्शन वाला। ओके, अब इनमें क्या होगा, देयर विल बी सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप या फिर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। सो ये हमारे यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, तो ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहेंगे इसे। तो हमारे पास जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है उसमें इनके बीच में, जैसे हमने कॉन्टूर डायग्राम्स पढ़ा था, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगी। इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 1s, बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड्स को, मतलब ये ओवरलैप जो था सेम फेज में था, तो ये सेम फेज में था। ओके, यहां पर डिफरेंट वेव फंक्शंस आ गए। सो ये वाला ओवरलैप जो है इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो दिस इज टर्म्ड एज सिग्मा स्टार 1s, बिकॉज यहां पर क्या है, डिफरेंट फेज। तो ये कौन सा हो गया, दिस इज एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज बॉन्डिंग, राइट। तो अगर हमारे पास डिफरेंट फेजेस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों या फिर डिफरेंट वेव फंक्शन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों तो उनमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, और अगर बॉन्डिंग बनाना है तो हमारे सेम वेव फंक्शन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास होने चाहिए, राइट। नाउ इन द सेम वे हमने अभी पढ़ा था कि 2pz और 2pz भी आपस में कंबाइन कर जाते हैं। सो समझ लो मेरे पास एक 2pz यहाँ पर है और एक 2pz यहाँ पर है। अब ये अगर तो ये सेम फेज में ओवरलैप करेंगे, मतलब इसका प्लस और इसका भी प्लस और इधर ये माइनस, तो फिर तो ये आपस में एडिटिव ओवरलैप करेंगे या फिर एडिटिव इफेक्ट कहेंगे इसे। सो यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरलैप क्या होगा, इन फेज ओवरलैप, इसे क्या कहते हैं, इन फेज ओवरलैप। और ये हमारे पास वेव फंक्शंस ऐड हो गए, सेम है वेव फंक्शंस। तो हमारे पास जो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी पिक्चर कैसे बनती है, जस्ट लाइक दिस। ये ऑर्बिटल बन गया और इनके जो डिफरेंट फेजेस वाले थे उनको हमने साइड पे लिख दिया और ये हमारा सेम हो गया। सो दिस इज सिग्मा 2pz। और अगर मैंने सिग्मा स्टार 2pz बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पर एक प्लस और माइनस, फिर यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस, ये भी 2pz और ये भी 2pz। पर लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, दोनों डिफरेंट फेजेस में है, तो देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप या फिर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप, एक माइनस और एक प्लस, ये प्लस और एक माइनस, राइट। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप बना और यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, एक प्लस का ये माइनस का और यहाँ पर एक प्लस का और यहाँ पर एक माइनस का। ओके, सो दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन गए। अब अगर हमने px और px का ओवरलैप शो करना है, राइट, हमें पता ही है कि px और py तो ओवरलैप करते नहीं है, पर लेकिन px और py आपस में ओवरलैप करते हैं। तो वो मैं साइड वाइज ओवरलैप आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हेड ऑन ओवरलैप होता है तो आपको याद रहना चाहिए देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल्स। हेड ऑन ओवरलैप में मतलब एक दूसरे का हेड ऑन में सेम एक्सिस पर है, तो देन देयर विल बी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हमारे पास साइड वाइज ओवरलैप होता है तो हमारे पास बनते हैं दैट इज दी पाई ऑर्बिटल, राइट। सो मैं यहाँ पर आपको वो बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो मैं अगर कंसिडर करूँ मैंने पाई ओवरलैप करना, तो ये हमारा 2px है, राइट, माइनस प्लस, और ये हमारा एक फिर से 2px है, इनके इन फेज होंगे, तो ये क्या होगा, एडिटिव ओवरलैप। सो ये हमारा यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस प्लस, सो इट इज एडिटिव ओवरलैप। और एडिटिव ओवरलैप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम इस तरीके से शो करते हैं, राइट। तो ये हमने जब +1 में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, तब हमने ये भी देखा था कि हमारे पास इस तरीके की फिजिकल पिक्चर आती है फॉर दी 2px, राइट। अब अगर पाई 2py बनाना हो तो पाई 2py में क्या केस होगा, हमारे पास सिंपल ये प्लस माइनस, ये हमारा सॉरी 2px ही है, इसका ही उल्टा कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये प्लस। सो दिस इज 2px। तो इनका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप या फिर
सबट्रैक्टिव ओवरलैप, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का। सो इसकी शेप इस तरीके से बनती है कि हमारे पास सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाए, राइट। तो हमें पता है यहाँ पर क्या बनती है, एक नोड बन जाती है और इट इज कॉल्ड 2p पाई स्टार 2px। सेम वे से हमारे पास 2py और 2py अगर कंबाइन करते हैं तो पाई 2py, और अगर वो डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं तो पाई स्टार 2py बन जाता है। ओके, अब आप देखिए कि हमारे पास कंक्लूजन क्या देती है, दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होते हैं, व्हेन दे आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। सिमिलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और अगर इसे हम कहते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर सेम सिमेट्री पर हो, और अगर हमारे पास डिफरेंट सिमेट्री पर हो तो हमारे पास ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं करते, और अगर हमारे पास डिफरेंट फेजेस वाले हों तो सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इफ दे एंड अगर वो एंटी बॉन्डिंग है, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास पाई ऑर्बिटल, और अगर उनके डिफरेंट फेजेस होंगे तो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। सो इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो यहाँ पर एक कोई डिफरेंसेस लिख के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस लिख दिए, राइट। थोड़ा हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ओके। अगर थोड़ी सी भी मुश्किल लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई वर्ड अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि सिग्मा जो है वो फॉर्म कैसे होता है, बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हमने भी पढ़ा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स होते हैं और ये राइट एंगल्स पर हैं। जैसे यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों राइट एंगल्स पर है। अब इनकी सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी होती है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, लेकिन इनकी अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी होती है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर लिख लीजिएगा अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। इनकी अनसिमेट्रिकल होती है, हमें दिख ही रहा है यहाँ पर, राइट। तो इनकी जो है लेस एनर्जी होती है, मतलब इनकी ज्यादा कम एनर्जी होगी सिग्मा की, बिकॉज इसमें ज्यादा ओवरलैप होता है। इसमें कम ओवरलैप है सो इसकी इतनी ज्यादा लोअरिंग एनर्जी नहीं होगी, राइट। सो हमें ये चीजें आनी चाहिए, और बाकी इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू सो मच।